मैंने उसे बोला आरर व्हाई डोंट यू प्रे, अपने मजहब के मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5 नमाजें पढ़ो। ही सेड हमारे गुनाह बख्शवा दिए गए हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे चढ़े थे, उन्होंने बहुत तकलीफें सही थी, तुम्हारे गुनाह उन्होंने सब बख्शवा दिए हैं। वील गो टू जन्नत। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हो? मैं जन्नत में जाऊंगा। क्रिश्चियन का कह रहा है हम भी जाएंगे जन्नत, और यहूदी वो भी कह रहे हैं चूजन कौन। तो सब नहीं जन्नत में अपने अपने ख्याल में तो एक्सेप्ट कर लिए, सब जन्नत में जाएंगे इस तरह। तो अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ, फेथ, अकॉर्डिंग टू फेथ अल्लाह क्या कह रहे हैं कौन जन्नत में जाएगा बताओ। मैं नहीं कह रहा कि ये आलम में आपको नजर आ रहे हैं कि मतलब कि इन्होंने शेव वगैरह की हुई, बिल्कुल मुझे मतलब लग रहा है कि ब्रिटिश लग रहे हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ताहिर। हमारे साथ बहुत मेरे करीबी दोस्त इकबाल भाई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे? इकबाल भाई का मुख्तसर सा जो है तारुफ करवाता चलो मैं आपको। हमारा जो बेसिकली मेरा जो स्टाइल है अभी वो इंटरव्यू टाइप नहीं है। बेसिकली ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और लाइक कलीग भी हैं। हम दोनों ने जो है एक साथ काम किया है फोटोग्राफी फील्ड में, और इन्होंने बहुत मुझे मतलब कि टेक्निकल जो चीज़ें थी वो इन्होंने मेरी हेल्प की है उसमें सीखने में। तो माशाल्लाह फिर हम मीडिया की फील्ड से फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इकबाल भाई ने जो है वो कुरान की तरफ माशाल्लाह राग़िब हुए। इकबाल भाई जो इनकी फील्ड बताता चलो माशाल्लाह ये शोबे से ताल्लुक़ हैं। पाकिस्तान इंडस्ट्री में इन्होंने शोबेस में बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है, और फिर वे दुबई में आ गए थे 2010 में, और यहाँ पे भी शोबेस से और मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी जो वाइड या शोबेस लाइफ है यहाँ पे, तो काम करते रहे। अभी भी माशाल्लाह इसी फील्ड से है ताल्लुक़, लेकिन ये जो है तकरीबन 2-3 साल पहले इनके अंदर जो तब्दीली आई है कुरान के हवाले से, वो मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने के अंदर जो तब्दीली आई है वो तब्दीली इन्होंने फिर हमारे जो दोस्त थे इनके जो करीबी उनके साथ इन्होंने शेयर की है, ठीक है। और वो तब्दीली ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी तब्दीली है जो हमारे अंदर भी आई है कि हम कुरान तो हम पहले भी पढ़ते थे, मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान कैसे थे वो अब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वो वहाँ पे पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें वो चीज़ बताई नहीं गई। कुरान जो है हमें वो बहुत इजी, जो हमारे लिए बहुत इजी है, लेकिन हमें मुश्किल करके बताया गया, तो उसमें हमें समझ नहीं आई और हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। तो इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इकबाल भाई, आप जो है आपने हमें टाइम दिया। और ये बेसिकली कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है कि हम इसको बड़े चैनल पे जाकर वो चलाएंगे, लेकिन एक कैजुअल है जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो इकबाल भाई आप फिर शोबिस से कैसे जो है वो इस तरह, पहले तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि शोबिस में आपने क्या क्या किया शुरू में, ताकि उसका मैं मुख्तसर, क्योंकि हमारा टॉपिक कुरान का, मैं रफली बता दूं कि पाकिस्तान की जितनी टॉप आप एक्ट्रेस मॉडल्स देख रहे हैं जी, जिनमें ज़ेबा बख्तियार भी है और महविश जो आप जानते हैं इस वक्त टॉप है, उनको स्टार्टिंग में स्टिल फोटो मेरे से स्टार्ट हुआ। शी नोज मी वेरी वेल, और बाकी भी काफ़ी सारी, नादिया अली है और काफ़ी अब नाम जानते हैं। इसी तरह जितने टॉप डिज़ाइनर हैं उनके साथ मैगजीन्स हैं और टीवी है। मिशी खान के साथ मेरे टीवी शोज़ भी आए शोबिस के हवाले से। अच्छा, इत्तेफाक से मैं इसी बारे में सोच रहा था, मैं थोड़ा सा उसमें बता दूं। मिशी खान के शो में जब मैं बैठा था तभी मैंने ह्यूमैनिटी की बात की थी। अच्छा, ये कब की बात है? ये 2008 या 9 की। अच्छा, हमारे लाइव मेरा चला था उनके साथ। अब क्योंकि मैं बता रहा हूँ हुआ क्या कि जो आपने पूछा कि कैसे चेंज आया, क्योंकि शोबिज़ कुरान एक दोनों बहुत अपोजिट है, लेकिन अल्लाह है उसने किसके लिए क्या लिखा है। बिल्कुल सही बात है। लोहे महफूज जो हम किताब पढ़ते हैं उसमें सबका लिखा हुआ है। जैसे आपको चेंज अल्लाह ने करना था, बस एक किक स्टार्ट चाहिए था, वो अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, फिर अल्लाह ने आपके दिल में डाला। देखा, आपको अल्लाह ने इंटरेस्ट डाला तो आप डेवलप हो गए ना। नो डाउट बिल्कुल। किक स्टार्ट के लिए आपको जाना पड़ता है, जो आपने किया। अच्छा, अब मैं बता दूं मेरे साथ क्या हुआ कि मैं, और अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि 2000 से 2020 तक आई वाज कंटिन्यू लिसनिंग कुरान, लिसनिंग नॉट रीडिंग। अच्छा, लिसनिंग, रीडिंग क्या? रीडिंग मैंने कुरान पाक जो बचपन में हमारा जो तरीका था पढ़ने का कि कुरान खत्म कर लो, ऐसा होता है ना बचपन में पढ़ लो। आई डिड इन 1991 आई गेस। अच्छा, 15-16 साल का था। आपने और ये अरबी में जो होता है, जैसे फॉर्मेलिटी हम पूरी कर लेते हैं सवाब के लिए। हाँ, तो वो मेरी तस्वीरें भी खींची, हमारे उलमा आए, उनको सूट दिया, वो जो हम करते हैं, आपको पता है, जो हमारा एक ट्रेडिशन। लेकिन समझने का जो कॉन्सेप्ट अल्लाह ने डाला, ये मैं बता रहा हूँ बात, अल्लाह ने रुझान डाला इस तरफ। मैं 2-4 चीज़ें ऐसी डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ मेरे साथ कैसी हुई, क्योंकि वो फिर
एक अजीब सी चीज़ बात बन जाएगी। आप बिलीव करें मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि फिर मैं कोई गलत होता था मेरे साथ, अल्लाह मुझे पकड़ता था, इंसिडेंट इमीडिएटली पकड़ता था। देखें, कहते नहीं जब तकलीफ में होता है अल्लाह को पुकारते हो, कुरान में पढ़ा ना, पुकारते। तो जब जाहिर सी बात है मुझे कोई तकलीफ होती थी, मेरा वापस रुझान अल्लाह की तरफ, तो मैं समझ जाता था कि आई डिड दिस इट हैपेंड, आई डिड दिस इट हैपेंड, क्योंकि तालीम ले रहा था 2000 से, कुरान कंटिन्यू चल रहा था, मैं शोबिस हूँ और कुरान चल रहा है, ये बात ज़हन में रखें। ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, हम तो उसको नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी बस वो वैसे ही है कभी कभार के बस मैं बताऊं फॉर्मेलिटी पूरी कर लें, जुमे को पढ़ ली और यार नहीं रोज भी अगर पढ़ी के वो तो आप डिस्कस करेंगे, आप पूछ रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, जल्दी से पढ़ लें, क्या जी मेरे शूट है, जल्दी से पढ़ लें, दुकान कस्टमर खड़ा हुआ है, ये तो हर बंदे का अभी भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, बिल्कुल जल्दी से करूँ, मेरी गाड़ी मैंने चलानी है, मेरा बॉस वेट कर रहा है, ये जो जल्दी है ना, ये प्यार नहीं है अल्लाह से। अच्छा वो जो कुरान पढ़ना था ना ताहिर, एक्चुअली क्या हो रहा था जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ, अब मेच्योर एज में आ गया हूँ, प्योर मेच्योर एज में आ गया हूँ, अब 40+ माशाल्लाह ना, तो वो प्योर मेच्योर एज ने पिछला जो बेस थी उसको मर्ज किया। कैसे किया कि उसने मुझे बताया कि अल्लाह ये कह रहा है तू ये कर रहा है, अल्लाह ये कह रहा है तू ये कर रहा है। ये बात मैं आपको एक बताता चलूँ कि इकबाल भाई सिर्फ कुरान नहीं, बाकी जो रिलीजन की बुक्स हैं वो भी इन्होंने जो है रीड की हैं, उनकी रिसर्च की है, मतलब कि मैं आपको दिखाऊं तो ये उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये सब चीज़ें देख के भी जो है कुरान पे आए तो वो कह रहे हैं कुरान ही जो है वो सबका जो है वो। अच्छा, अबू धाबी में जा रहा था गाड़ी पे, ठीक है, और मैं सुबह काम पे जा रहा था, तो एक बार मैं स्टेटस अपना व्हाट्सएप पे लगा दिया छोटा सा, उस पे तकरीबन 2 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात, ठीक है, और तलावत चल रही है और मैंने स्टेटस लगा के, एक पीछे व्यू आ रहा और उस कुरान की तलावत चल रही है, स्टेटस डाला हुआ था। इकबाल भाई ने देखा तो मुझे, इकबाल भाई ने पहले भी 1-2 बातें बोली थी इसके रिलेटेड, बाद में अच्छा मुझे बोला कि अच्छा जो तलावत हमारे पीछे चल रही थी इसका ट्रांसलेशन मुझे बता सकता है क्या बात हो रही है इसमें, अल्लाह ताला क्या बता रहे। अब मैं वहाँ पे फंस गया, ठीक है मैंने स्टेटस के लिए तो लगा दी, मैंने इनको बोला देख कि भाई अल्लाह ताला बता तो रहे लेकिन कुरान सुनना सवाब है, ये उन्होंने बोला सवाब की नीयत से अल्लाह ताला ने ये कलाम जो है हमें हमारी रहनुमाई के लिए भेजा कि हम इससे जो है बात क्या हो रही है, अल्लाह ताला किस तरफ मुखातब करके हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ अमल करोगे, ये काम होगा ऐसे। तो मेरी तरफ तो मेरा मुद्दा था सिर्फ हम सवाब की नीयत से वो सुन रहे हैं। और इकबाल भाई में जिस तरह मुझे टाइम दिया, उन्होंने बोला तुम एक काम करो, जब वक्त मिले तो मेरे पास 10 मिनट बैठना, तो मैं इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इवन कि हम लोग कितने अरसे से ऐसे चले आ रहे हैं, ठीक है, कुरान को उठाते ये ऐसे करके रखा ऊपर रख दिया जी, उसके और पीछे करके कि उसके पे पीठ ना हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, यकीन माने, मैं दिल से कह रहा हूँ, आप भी एक आयत का तर्जुमा उसका पढ़ें और उस पर अमल करें और उसको समझें अच्छी तरह से कि यार बात क्या हो रही है। मैं आपको एक आयत पढ़ के बताऊंगा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि क्या मोमिनों पे अभी तक वो वक्त नहीं आया जी कि वो कुरान सुने, उनकी खालें नर्म हो जाएं और उनके आंसू निकल पड़े। बिल्कुल, आप कभी एक्सपेरिमेंट करें, कभी नहीं होता, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता, आंसू कैसे निकलेंगे हमें। आप कोई मूवी देखते हैं, वो अगर थोड़ी सी इमोशनल होती है, उसके डायलॉग सुन के रोना आएगा ना, कि मूवी देख के रोना आएगा। कभी उसकी ऑडियो म्यूट करें, पूरी मूवी देखें और मुझे रो के दिखा दें, नहीं देख पाएंगे। तो ये अल्लाह की बात सुने तो सही, वरना हमें क्या पता चलेगा व्हाट वी आर डूइंग। तो ये तो हो गई बात जो आपने बात की थी कि स्टेटस वाली। तो ताहिर वो ये हुआ मेरे साथ कि मतलब जब अल्लाह ने मुझे समझ दे दी कुरान की, जी बिल्कुल, तो मैंने ये सोचा कि मैं अक्सर लोगों को देखता रहता हूँ, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, ठीक है, नीचे आयत लिखी हुई होगी। आज मेरे दोस्त का स्टेटस लगा था, आयत लिखी हुई है, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी थी, भारत तर्जुमा नहीं, सिर्फ आयत का स्टेटस लगा हुआ है। अब वो अपनी तरफ से हम नेकी कर रहे होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शैतान कहता है कि तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा, वर्ड पूरे ऐसे ही है, मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा। तो सीधा रास्ता तो नेकी का रास्ता, नेकी के रास्ते पे बैठ के मैं इनको भटकाऊंगा। ही टोल्ड अस, जुम्मा मुबारक भेजो, जन्नत में चले जाओगे, ये मैसेज भेज दो 10 लोगों को, आप पे जन्नत हलाल हो गई, दोज़ख की आग हराम हो गई। बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक साइंस की किताब स्कूल पढ़ने जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं अपने जो भी कॉलेज स्कूल जो भी आपकी एजुकेशन है, और वहाँ पे एक साइंस की किताब है, उस साइंस की किताब में एक चैप्टर का पहले फोटो आप खींचें उसका और लोगों को भेज दें, सही है, तो टीचर बोलेगा आप पास हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सिंपल छोटी सी एग्जांपल इन्होंने बताई है, कितनी ज़बरदस्त एग्जांपल बताई है कि अब कैसे पास हो गया, कैसे पास हो गया। अपनी आयत वगैरह शेयर करने से
कैसे स्टेटस में लगा दो चाहे कुछ, तो उससे कैसे पास होगा? दूसरा आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आपने बोला है कि आदमी कुरान सुन रहा है और सोच रहा है मैं नए काम कर रहा हूँ, नए काम कर रहा हूँ। अब देखो अल्लाह करे इन्नमल अमालु बिन्नियात, ताहिर इफ यू आर लिसनिंग कुरान सुबह सुबह अपनी दुकान में कि मेरा धंधा अच्छा हो जाए, नाउ लिसन, तो ये बेसिकली हम जो है वो दुनिया की, आपको लालच क्या है, यही है हमारे अंदर, मानो मेरी बात, मैं आपको सही सच दिखा रहा हूँ, मैं खुद गुजर चुका हूँ ना इस प्रोसेस से, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो लाइफ ही बिजनेस में गुजरी, मेरी तो लाइफ ही शोबिज में गुजरी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें यही कुरान की आयत 16 साल में पढ़ा दी गई होती समझा के, हाँ तो बहुत आज आप क्या होते, मैं तो आलिम होता सही। फिर अल्लाह ये तो कुरान में कहते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए चुना गया है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 उठा के पढ़ ले कि यू आर द बेस्ट, ताहिर इज द बेस्ट टू टीच अदर्स। बिल्कुल। और यही अल्लाह ने पहले किसको बोला, बनी इसराइल को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है जिनको हम यहूदी कहते हैं, उनको ही अल्लाह ने पहले खिताब दिया था। उन्होंने क्या किया है वो आप तारीख उठा के पढ़ ले, हम क्या कर रहे हैं ये भी तारीख उठा के पढ़ ले। ताहिर वी आर डूइंग द सेम थिंग वट एवर दे हैव डन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यहां बयान करूंगा कि तुम बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे उन्होंने किया, बालिश्त बालिश्त, इवन कि वो गो के सुराख में दाखिल होंगे, तुम भी गो के सुराख में दाखिल होगे। तो आप सहाबा कराम ने पूछा कि आप क्या यहूदियों ईसाइयों की बात कर रहे हैं, तो आपने बोला वो नहीं तो और कौन, तुम सब वो करोगे, यानी आने वाली उम्मत, आने वाली, ठीक है। एक और यहाँ पे मैं, ये क़यामत के जब हम करीब जाएंगे तब, क़यामत के करीब की बात नहीं हो रही जनाब, ये बस इस दौर की बात। आपको मसला ये है कि हमें हमारे दीन में ये बातें बताई नहीं गई ना। बिल्कुल। हमें तो बताया गया ये कोड भेज दो जन्नत में चले जाओगे, आप जनाब ये 3 काम कर लो जन्नत में चले जाओगे। ताहिर कुरान पढ़ो तो अल्लाह बताएगा कैसे जन्नत में जाओगे, सारे ना हमारे वो क्या कहते हैं चारों तबक रोशन हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये बातें मैं टेक्निकली कर रहा हूँ, देखिए मैं ये बातें सीधी सीधी भी कर सकता हूँ जैसे कुरान में लिखी हैं, लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है, मेरा जो मकसद है, हम आप लोगों को और ख़ुद को समझें कि ये सेल फ़ोन क्या है कुरान के हवाले से, मेरी ज़िंदगी कुरान के हवाले से क्या है, हम जो कर रहे हैं कुरान के हवाले से क्या है, ये एटम बम कुरान के हवाले से क्या है, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में लिखा हुआ है। एटम है ना, एटम का कुरान में जिक्र है। वुड यू बिलीव ऑन दिस? वुड यू बिलीव ऑन दिस? मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। लेकिन हमने कभी, तुमने कभी पढ़ा? गौर ही नहीं किया। जब लोगों ने कुरान पे गौर किया ताहिर, तो वो क्या बने पता है? बू अली सीना, इब्ने हाशिम, बिल्कुल, इब्ने सीना। सही बात, बड़े बड़े साइंसदान थे, सही साइंटिस्ट कुरान से निकले। किससे बने? नॉलेज से। अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो जिसने कुरान के जरिए इल्म सिखाया। सही बात, दुनिया का इल्म, आखिरत का इल्म, दीन का इल्म, वलीउल्लाह बन गए। बिल्कुल। और हमें यहाँ बोला गया कुरान के पास नहीं जाना, बहक जाओगे। हमारे यही हमें सिखाया गया ना कि कुरान खुद से पढ़ोगे बहक जाओगे। सूरह कमर पढ़ें आप, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने कुरान को आसान कर दिया, कोई है जो सोचे समझे, और हमने मुश्किल कर दिया। कुरान भी हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हम लोग अपने घरों में, अपने शॉप्स पे कहीं में लगा रहे थे अपने कारोबार के लिए कि इसमें बरकत होगी कुरान की वजह से। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैंने तरह तरह की मिसालें बयान की ताकि तुम समझो। सही बात। सो यू कैन अंडरस्टैंड। मैं इंग्लिश में आपको बताऊं, अल्लाह ये कह रहे हैं आई मेड इट इजियर विद एग्जांपल्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड। करेक्ट? बिल्कुल। अब मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे वीडियो गेम खेलते हैं आप, राइट? मैं PS3 PS4 आज का है ना, मैं उनका जिक्र करता हूं। अगर मैं गेम यहाँ पे रखूँ सामने और मैं आपसे बोलूँ ताहिर एक काम करना, आप जब आओगे ना तो इसकी जो वायर है, पावर की वायर, ब्रीफ केस के अंदर या अलमारी के अंदर रखी हुई है, और इसकी जो CD है वो मैंने दूसरी अलमारी के अंदर रखी हुई है। और तीसरा ये कि जब आओगे तो इसकी तारें भी जोड़ना, मतलब कनेक्ट करना LCD के साथ। और चौथा ये कि फिर तुम पहले वजू करके आना। पांचवा ये कि सर पे टोपी पहन के आना। छठा ये कि इसको किसी चीज़ पे ऊंची जगह पे पहले रखना। सातवां ये कि फिर तुम इसको सीधे बैठना और हिल के चलाना गेम को। और थर्ड मैं बोलूँ कि फिर इसकी तरफ पीट भी ना करना। तो एक तो ये ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैं दूं कि तारी गेम पड़ी हुई है, आके खेल लो, सब कुछ रेडी है। नो, व्हाट इज इजियर फॉर यू टू डेली प्ले द गेम, दैट वन। तुम काम से आए हो थके हुए, सुनना मेरी बात, आप बाहर से थके हुए आए और आप आके गेम खेलने बैठ गए, अगर सब कुछ कनेक्टेड है। आप फिर अपनी जॉब से शाम को थके हुए 8 बजे आए और सामने में बोलूँ ये करो, सो व्हाट इज इजियर फॉर यू? आई एम आस्किंग। मैं आके बैठ के खेलना शुरू कर दूंगा। सही है, इजियर, जो इजी है। बिल्कुल। आप कभी भी, अच्छा मैं ये भी बोलूं कि डेली खेलनी है, सो व्हाट इज इजियर फॉर यू? जो आगे तैयार होगी बस मैं आगे बैठ के आगे खेल। ताहिर मैं फिर एक दफा कहूंगा कि इसको सब कुछ सुनना चाहिए कुरान पाक। 5 मिनट निकालें, जो मैं पहले बात कर रहा था ना, एंजॉय करें।
5 मिनट अल्लाह को सुन ले। अभी आप कुछ ना छोड़े, ना टिकटॉक छोड़े, ना वीडियो छोड़े, ना आप इंस्टाग्राम छोड़े, और ना ही आप मूवियाँ देखनी छोड़े। आप, मेरे अंदर जो चेंज आया बता रहा हूँ, 5 मिनट आप सुनते रहेंगे ना अल्लाह को डेली 5 मिनट, आप खुद ब खुद छोड़ देंगे। मतलब आपको खुद लगेगा ये गंद है, सही बात है, ये खराब है, ये गलत है। इतना खतरनाक। मैंने भी एक 2 दिन पहले टिकटॉक पे एक छोटा सी एग्जांपल, एक मैसेज डिलीवर किया था कि मैं खजूर खा रहा था, ठीक है, वो मैसेज में खजूर खा रहा हूँ, और खजूर खाने के बाद मैंने उसकी गुठली ली, और गुठली के ऊपर जो है ना बारीक सी झिल्ली होती है जिसको अरबी में कतमीर बोलते हैं, ठीक है, कतमीर, और उस कतमीर को मैंने निकाल के गुठली से, और मैंने उसको यूं जो है ना दिखाया वीडियोस में, और मैं उसको बताया कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम जो है ना ये कतमीर के भी मालिक नहीं हो। इंसान को मुखातब करके कहा कि तुम इस कतमीर के भी मालिक नहीं हो। अल्लाह ने ऐसे बोला खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी है, जिसको कतमीर बोला गया। छिलके के बराबर, हाँ, तुम इसके भी मालिक नहीं हो, ठीक है, तुम इसके मालिक भी नहीं है, तो तुम क्यों इतना गुरूर करती हो, तुम्हारी औकात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। ये बेसिकली मैसेज आपने सही बोला ना कि एक आयत सुन लो, आपको लाइफ चेंज हो जाएगी, तो इतनी सी एक आयत मैंने जो है ना, मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये आयत पढ़ने से इसने क्या, ये अपनी जो जिस दुनिया में पहले रह रहा था, क्या दुनिया छोड़ दी? वहीं रह रहा है, सिर्फ इसको हराम हलाल का पता चल गया, अपनी औकात पता चल गई कि अल्लाह क्या और मैं क्या हूँ। जो अल्लाह कहते हैं ना अल्लाह सबसे बड़ा है, हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, हमें पता नहीं अल्लाह कितना बड़ा है। सही बात, सुभान रब्बियल आला नमाज में पढ़ते हैं, पता नहीं अल्लाह कितना बड़ा है, और कई सारे वो काम होते हैं जो अल्लाह बड़ा है और हमें पकड़ सकता है। ये बात माइनर सी होती है, देखिए कुछ भी नहीं है, हम कितनी बड़ी एग्जांपल दे दी है इन्होंने, और यही बात में हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और यही बात करने के लिए ये आए हैं यहाँ पे, यही बात करने के लिए हमने ये जनरल बातें कर रहे हैं आप लोग इनसे। हमारा मकसद है कि अल्लाह का ये पैगाम, जैसे तुम्हें देखो, ये तुमने तुम्हारी वीडियो में फिर वो खजूर की गुठली की जब मैंने देखी ना, मैं इतना खुश हुआ, इतना दिल से खुश हुआ कि यार देखो ये शख्स कहाँ से कहाँ मिला रहा है, क्योंकि इसको समझ आ गई है, कुरान की समझ आ गई है। ये बहुत कहते ना, आप उठते बैठते, कुरान की आयत पढ़ूंगा, उठते बैठते लेटते अल्लाह को याद करते रहो। तुम खजूर खाते हुए अल्लाह को याद किया, सुभान अल्लाह। कुरान को आपने पकड़े रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के जरिए बताया गया कि ये लोगों के जरिए डर सुना दो, खुशखबरी सुना दो। तो अब आपका और मेरा काम है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए चुना गया है। अब तुम्हें भी समझ में आ गया ना ताहिर, तुम्हारा काम है लोगों को बताओ कि यार कुरान अपने समझ के पढ़ो, फिर मैं भी बताऊं। इस तरह हम कुरान को जरा समझाने के हवाले से फैलाएंगे, इंशाल्लाह लोगों को समझ में आएगी। आप जिस दुनिया में रह रहे हो, जिस तरीके से रह रहे हो, इसी तरीके में अपने आप को अल्लाह के करीब कर लो। बिल्कुल। तो आज अगर हमारी मौत आ जाए ताहिर, अभी हम मर जाए, तो हमारे पे अज़ाब ही आ गया ना, खत्म हो गया हमारा हिसाब, चैप्टर क्लोज। मतलब हमने माफ़ी नहीं मांगी तो हम पे जो है वो ज़ाहिर है, हमने माफ़ी नहीं मांगी तो हमारी सडनली मौत होगी। अच्छा, कुछ लोगों की जो है ना अचानक कहते हैं कि लोग जो यार ये बड़ी शहादत वाली मौत है, ये कि अचानक किसी मौत है, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कोई मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, उसने अगर माफ़ी नहीं मांगी ऐसा कुछ, तो नहीं माफ़ी नहीं मांगी तो ये शहादत की मौत हो गई। नहीं, मतलब फ़र्ज़ करें हम लोग नॉर्मल रूटीन में जा रहे होते हैं, कलमा गो हैं, हम मुसलमान हैं, गाड़ी में टेप वगैरह लगी हुई है, ठीक है, गाने सुन रहे थे, सडनली एक्सीडेंट हुआ, ठक हुआ, डेथ, तो ये मौत अच्छी मौत होती है। लोग तो कहते हैं कि यार मतलब यार शहादत की मौत होगी, मैं एक्सीडेंट नहीं, कैसे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक आदमी, मिसाल दे रहा हूँ, अभी मेरे सामने जब फ्लाइट क्रैश हुई ना, पीआई की फ्लाइट क्रैश हुई, तो मैं जब ट्रैवल कर रहा था एयरलाइन से, तो मेरे जहन में ये बात आई कि मैं रात को कोई गुनाह करता हूँ, ठीक है, और मैं सुबह ट्रैवल करूँ एयरलाइन से, और एयरलाइन क्रैश हो जाए, तो शहादत की मौत हो गई। मतलब कि I'm sorry to say, as you are saying, तो शहादत की मौत हो गई। लेकिन अगर जहाज गिरने वाला पता चल रहा है, अब गिरने लगा, तो वो अजाब में ये बड़ा बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, इतना खूबसूरत क्वेश्चन कि ये कुरान की आयत में मैं आपको इसका हवाला दूंगा। हाँ जी, मैं ये चीज़, आप कह रहे हैं कि अगर जहाज जैसे गिरना शुरू हो जाए और उस वक्त तौबा कर ले, और अक्सर तौबा कर रहे होते हैं, कलमा पढ़ रहे होते हैं। कुरान पाक की आयत पढ़ो कि जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ जाए, उस वक्त तौबा करना बेकार होगा। क्या लफ्ज है? बेकार होगा। क्या लफ्ज है? कि जब तुम्हारा अज़ाब मौत का वक्त, जब मौत का वक्त करीब आ जाए, ठीक है, यानी तुम देख लो मौत सामने है, बेकार है। तो फिरौन ने भी ऐसे किया था। फिरौन ने क्या किया था? फिरौन भी तो जब आप पानी के अंदर चले गए तब तक नहीं की, जब पानी ऊपर आने लगा अब आपने कहा नाउ देयर इज डेथ, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो मैं मूसा के अल्लाह पे ईमान लाता हूँ। यही तो जो है, अल्लाह ने बोला अब ईमान लाता है, दिस इज द वर्ड नेक्स्ट, अब ईमान लाता है। तो ये तो सब फिरौन वाली हालत होगी हमारी भी। फिर आप क्यों नहीं समझ रही बात? सारी जिंदगी आपने अयाशी की, जहाज गिरने लगा, तौबा कर ली, खत्म। ये कैसा? वाह वाह, ताहिर जन्नत में चले जाएगा। तो ये चीज नोट कर लें अभी कि मौत का वक्त मुकर्रर नहीं होता। मौत से पहले मेरी बात समझ लें, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लें।
जलजला आता है, हम यहाँ बैठे हुए फौरन क्या करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, भागते भागते या चलते चलते बाहर जाते हैं। अजाब का टाइम क्यों करते हैं? नहीं ना, दैट इज अल्लाह सेइंग कि जब मौत का वक्त करीब आ जाए तो बेकार है, आप ईमान लाता है। ये चीज नोटेड है, जिसको कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। तौबा जो है अभी से मांगे जब आप बिल्कुल वेल्थी एंड हेल्थी हैं, और बिल्कुल जो है जब तक आप किसी की स्ट्रेस नहीं है, रिलैक्स हैं अपने आप को, तौबा करें, तौबा करें। तौबा भी ऐसे नहीं होती है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने देखा लोग तस्बीह पकड़े घूम रहे होते, अब यह बातें छिड़ रही है तो टॉपिक चल रहा है दिल से जो है, मैं बता नहीं, हम अक्सर क्या कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा एक काम करना, 5 किलो दे देना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा आप एक काम करना, जरा आप नीचे होकर बैठो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बताओ तौबा कैसे होती है? अब मैं तौबा को बताऊं तौबा कैसे होती है? सही बताइए। मैं अगर ताहिर आपको मिसाल दे रहा हूं, बेइज्जती करूं सबके सामने, या अकेले में करूं, आपका हर्ट करूं, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम करूं जिससे आप हर्ट हो, या फिर आपकी बात ना मानूं, दोनों ऑप्शन, या फिर मैं आपकी बात ना मानूं, आपका मुझसे आप नाराज हो जाओगे ना? बिल्कुल। तो मैं विंडो के बाहर से बोलूं, ताहिर तौबा, ये माफ कर दे ताहिर, माफ कर दे ताहिर, माफ कर दे। अच्छा एक काम करो, जरा 2 किलो ज्यादा दे, ताहिर माफ कर दे ताहिर। अच्छा आप एक काम कर, नीचे होकर बैठो। नहीं मतलब कि मैं नहीं, यू आर राइट, हंसना जायज है, मैं बात हंसना हमारा उस हिसाब से नहीं, जरूरी है, मैंने बात ही ऐसी की, आप हंसो ना। सुनो, दूसरा होता है मैं यहाँ हूँ, मैं बोले ताहिर भाई यार प्लीज मुझसे सॉरी हो गई थी, मैं आइंदा नहीं करूंगा, आप मुझे एक दफा माफ कर दो। सो यू विल बी हैप्पी इन विच वे? मतलब इसमें लगाएगा कि कोई मुझसे वाकई में जो है सॉरी कर रहा है। अल्लाह से जहाँ नमाज बिछाओ, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो, अल्लाह से बोला रो अल्लाह मुझसे गलती हुई, ये चीज तो माफ कर दे। मतलब अल्लाह की बारगाह में जाके तौबा मांगनी चाहिए। गुड। उसने अभी यही तो बताया जो मैंने आपको सूरह बताई, अल्लाह ने बोला कि फिर मत बोलना कि हमें कोई पता नहीं था। सही बात, बिल्कुल। ऐसे माफी मांगो ताहिर। आप जलजला आया अस्तगफिरुल्लाह शुरू कर दी, क्या कर रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार जब जहाज गिरने वाला या गाड़ी चल ड्राइव में तो मैं कर रहा था, मतलब लोग शहादत की मैं समझ गया, लेकिन नहीं, जहाँ तक देखो मैंने आपको रेफरेंस दिया और जो मैंने स्टडी किया, मुझे तो नहीं लगता। देखो अगर ऐसा ही हो ताहिर, ऐसे ही हो जैसे हम अक्सर देखते जी 27वें रोजे को मरा, ये बड़ा नसीब वाला था। तो ये चीज़ जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कुरान को समझ लें, अच्छी तरह से समझ लें कि उसमें अल्लाह ताला फरमा क्या रहे हैं। यार ये हकीकत है हमारी एक्चुअल में कि हमने माफ़ी मांगनी कब है, उसकी टाइम कब है, हमने उसको वो हम बड़ा लाइट ले रहे हैं कि यार माफ़ी तो कभी भी चलते चलते जब जल्दा सामने आएगा मांग रहे हो, लेकिन नहीं होगी। ऐसे अगर माफ़ी कबूल होती है तो फिरौन की होती, फिरौन को जब उसको मौत दिख गई थी, जिसको मतलब मूसा अलैहिस्सलाम चाह रहे थे कि अगर ये एक बार हो जाए, मतलब मुसलमान हो जाए, तो हम लोग कितने गालिब आ सकते हैं, इस्लाम कितना गालिब आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो जब उसको मौत नजर आई तो उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी अगर आपकी चलते चलते टायर पंक्चर हो गया, आपने तौबा करी यार अल्लाह माफ़ कर देना, बचा ले, अल्लाह बचा ले। अल्लाह कब बचाएंगे जब आपकी चीज़ हो चुकी है। मैं आपको एक और आयत बताऊँ, जब इनकी कश्ती भंवर में फंस जाती है तो तब ये मुझे पुकारते हैं, और फिर जब मैं इनको बचा लेता हूँ और ये खुशकी पे आके फिर शिर्क करना शुरू कर देते हैं। अब शिर्क को अलग डिस्कस करेंगे, मैं अभी जहाँ नहीं ला रहा हूँ, लेकिन आप ये क्या अल्लाह कह रहा है, गाड़ी का टायर फटा, या अल्लाह बचा ले, और पहले लगे हुए थे, मैं क्या बोलूं, किन कामों में हम लगे हुए थे यार, किसी की बुराई कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो ये इन चीज़ों से बचें, ये हमारा मकसद ये है। हम लोग इस एज में हैं कि आपसे जो डिस्कस करें कि हमारा जो शो हो रहा है बचकाना तो नहीं, हम इस तरह की बात करें। तो बस ये है कि आप भी समझदार हैं माशाल्लाह, जो देख रहे हो आप लोग, सब लोग कुरान को, अगर आप कम एज वाले हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले समझें कुरान को अच्छी तरह से, कि वो आपकी समझ में आ जाए कि बेसिकली कुरान किस मकसद के लिए बनाया हुआ है। ऐसे नहीं है कि इतनी बड़ी किताब जो है हम पे नाजिल हुई है, हम बेशक हमें माफ़ कर दिया जाएगा अगर हम माफ़ी पहले टाइम पे मांग लें। ये जो आपने इकबाल भाई की जो आपने बातें सुनी इनकी, मैं नहीं कह रहा कि ये आलम है, आपको नज़र आ रहे हैं कि मतलब कि इन्होंने शेव वगैरह की हुई, बिल्कुल मुझे मतलब लग रहा है कि ब्रिटिश लग रहे हैं, बिल्कुल ये कहीं से भी लग रहे हैं कि उलमा वगैरह। लेकिन देखिए मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक स्टेज होती है इंसान की, जो जिस चीज़ को इंसान समझता है। हम लोग इतनी इस एज में भी पहुँच गए, कुरान को अभी तक हमें कुछ समझ नहीं है, आयतें शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनकी ट्रांसलेशन किसी तक पहुँच नहीं रही है, असल एक्चुअल मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा, और इस तरह लगे पड़े हुए हैं हम लोग। तो कैसे हम लोग जो है ना, हम क्या एक्सपेक्टेशन जो हमारी है कि हम जन्नत में जाएंगे, और यकीन माने इसको मामूली सा ना लें। आज आपकी डेथ हो जाती है, आज आप मर जाते हैं, आपके पास तो आपने तौबा नहीं की हुई,
आपने तौबा नहीं की हुई तो आप कैसे इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे जैसे हमने पहले बोला है, तो उस पे फिर इंशाल्लाह मजीद आगे डिस्कस करेंगे। तो यही इन सारी चीज़ों को मजीद डिटेल तो इंशाल्लाह इकबाल भाई से जो हमारी जो नेक्स्ट बातचीत होगी मेरी इनसे, वो कुरान और साइंस के हवाले से भी कुछ बातें करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ नॉन मुस्लिम जो है दोस्त हैं वो सवाल लाजमी कीजिएगा कि कलमा पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, ताकि उसको हम क्लियर कर दें। हाँ जी, हाँ, ये सवाल भी हम इंशाल्लाह इसमें दोहराएंगे और नेक्स्ट जो हमारी पार्ट आएगा। और काइंडली देखिएगा, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा मकसद सिर्फ इतना टाइम स्पेंड करने का इतना है कि ये अल्लाह का कुरान आप तक चला जाए, हमें ना फॉलो करें, हमारे फॉलो हमें ना पसंद करें, अल्लाह के कुरान को पढ़ना शुरू कर दें, खुद से पढ़ें तर्जुमा और अल्लाह के करीब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।